इसका ध्येय सिर्फ इतना है कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को कंटेंट देना और उनको परीक्षा में सफल कराना। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी माध्यम को मध्य रखते हुए, इसीलिए प्यारे बच्चों मैंने क्लास भी रिकॉर्ड की आपके लिए। इसलिए मेरे दोस्त, मैंने सोचा कि ये शब्द भी आपको मिल जाए, अच्छे अच्छे शब्द हैं जो परीक्षा में आपके बहुत काम आने वाले हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, तो पहला शब्द है बेटा एकार्य। एकार्य उसे सॉरी एकाज, एकाज तद्भव में बोला जाता है, जिसका तत्सम होता है मेरे प्यारे बच्चों एकार्य। ठीक है, ऐसे बच्चों हम कह देते हैं आशीष। तो आशीष बेटा, इसमें छोटा से सपेरे वाला शय है, ये बेटा हमेशा तद्भव में आता है, तो इसका सही शब्द होता है आशीष। ठीक है, ऐसे ही बेटा आषाढ़, तो ये छोटा वाला से हमेशा तद्भव में आता है, याद रखना मेरे बच्चों। और यदि तुम कहोगे कि भैया किसी शब्द में आया भी तो बेटा आधा आएगा, उसमें कुछ ना कुछ आपको ऐसा लॉजिक मिलेगा, वो शब्द कठिन होगा। जैसे मेरे प्यारे बच्चों अपाहिज, जिसके हाथ पैर ना हो उसे कहते हैं अपाहिज, हाथ पैर टूट गए हैं, तो इसे कहा जाता है अपादहस्त। जैसे बेटा यहां पर आया है तो आधा आया है, तो इसलिए आधा वर्ण हमेशा तत्सम की तरफ आता है। जैसे मेरे प्यारे बच्चों मैंने कहा अचारज, अचारज जिन्हें हम बोलते हैं आचार्य। ठीक है, अक्षत, तो अक्षत को बोलते हैं बेटा अक्षत, तत्सम में अक्षत कहा जाता है, क्योंकि आप जानते हैं जो हमारे संयुक्त वर्ण हैं, जो हमारे संयुक्त वर्ण है मेरे प्यारे बच्चों, वो बेटा सभी किस में आते हैं, वो सभी प्यारे साथी तत्सम में आते हैं, है ना। हाँ, जिसे हम कहते हैं अगाड़ी, अगाड़ी को बोला जाता है अग्रवर्ती, अग्रवर्ती। ऐसी बेटा एक संख्या होती है 88, तो इसे हम कहते हैं अष्टासीति, अष्टासीति। आगे आते हैं, जैसे हमने कहा आंसू, यार आंसू बह रहे हैं, तो मेरे प्यारे बच्चे इसी तत्सम में बोला जाता है अश्रु, क्योंकि तत्सम शब्द जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये संस्कृत के शब्द होते हैं। ये किसके शब्द होते हैं बेटा, ये संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं और बोलने में बड़े कठिन होते हैं। तो मेरे बच्चों आंवला, जिसे हम तत्सम में आमलक कहते हैं। आसरा, आसरा को बेटा इसे हम बोलते हैं आश्रय, कि उसको आश्रय मिल गया। आत, क्या तेरी बड़ी आंत में कुछ दिक्कत है ना, तो बेटा इसे तत्सम में आत्र बोला जाता है। ईंट, ईंट को तत्सम में इष्टिका मेरे बच्चों इशिका कहते हैं, दोनों नाम से याद रखना। उल्हाना, कहते हैं ना यार तुझे उसने व्यक्ति ने उल्हाना दे दिया, तो मेरे प्यारे बच्चे इसे उपालभ कहते हैं। उजला, उजले को मेरे बच्चों उज्जवल कहते हैं। उजाला या फिर कोई भी शब्द उजला मिले तो उसको आप उज्जवल बताएंगे तत्सम में। ठीक है, तो ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। जैसे मेरे प्यारे बच्चे उपज आता है, उपज, तो उपज का तत्सम क्या होता है बेटा उद्भव, उद्भव होना, जन्म होना, है ना। आगे आता है मेरे बच्चे ऊन, तो ऊन का तत्सम होता है ऊर्ण। ठीक है, कहानी, कि यार आपने मुझे बहुत कहानी सुनाई है, लेकिन तत्सम में बेटा उसे कथानिका बोला जाता है, कथानिका। आगे आया कंगन, अब अनुस्वार इस पर भी लगा हुआ है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये जो न है ना, ये अणे में बदली मिलती है आपको तत्सम में, याद रखना। ऐसे बेटा कटहल, एक पेड़ पर लगता है फल के रूप में, उसे बेटा कंठफल बोला जाता है तत्सम में। ऐसे मेरे बच्चों एक कशीरा होता है, कशीरा, कशीरा उसे कहते हैं जो काश्य के बर्तन बनाने वाला, इसे काश्यकार कहा जाता है। क्या बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, काश्यकार। आगे आता है कपूत, कपूत बुरा बेटा होता है, उसे कुपुत्र कहते हैं। अच्छा बेटा सपूत, जिसे सुपुत्र कहते हैं। काजल, तो काजल को मेरे प्यारे बच्चों कज्जल बोला जाता है, कज्जल। कैंची, जो काटने का काम करती है ना, तो उसे मेरे प्यारे बच्चों करत्री कहते हैं, तो याद रहेगा आपको, वेरी गुड। आगे आता है मेरे बच्चों कचहरी, कचहरी जो होता है उसे क्या बोलते हैं, कृत्यगृह। खुर, खुर जैसे कुछ जानवर होते हैं उनके पैरों को खुर बोला जाता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे साथी उसे तत्सम में छुर कहा जाता है। फिर एक बात याद रखना, जो हमारे ख और छ है ना, ये बेटा तद्भव में प्रयोग होते हैं। ये किस में प्रयोग होते हैं मेरे बच्चों, तद्भव में, और तत्सम में मेरे प्यारे साथी इनका क्या बन जाता है, तत्सम में बन जाता है इनका छ। ओके, तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। आगे आता है बेटा खांसी, मुझे खांसी हो रही है, क्योंकि चंद्रबिंदु हमेशा तद्भव शब्दों में होता है, तत्सम में कभी नहीं मिलेगा, तो मेरे बच्चों इसे बोला जाता है कास। ठीक है, जैसे आप कहते हैं यार तुम्हारे गाल कितने लाल हो रहे हैं, है ना, क्या खाते हो यार, है ना, तो बेटा गाल को क्या बोलते हैं, कपोल मेरे बच्चों। आगे आते हैं यार मेरे हाथ में गांठ बन गई है, तो बेटा गांठ को तत्सम में क्या बोला जाता है मेरे बच्चों, ग्रंथि बोला जाता है ना। आगे आता है बेटा गहरा, कह रहे यार तुमको इतना गहरा गहरा सदमा बैठा है कि तुम किसी से बात ही नहीं करते हो, तो मेरे बच्चों इसको बोला जाता है गंभीर। अरे यार बड़ा गंभीर सदमा बैठा है। आगे आता है बेटा घाम, घाम किसे कहते हैं जानते हैं आप लोग, जब गर्मी में आपको छोटी छोटी घमौरियां निकल आती हैं तो उसे घाम कहा जाता है, जिसे बेटा गर्मी या मेरे बच्चों घर्म बोलते हैं, घर्म। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों चना, जो आप चना दौड़ते वक्त खाते हैं उसे मेरे प्यारे साथी संस्कृत में क्या बोलते हैं, चणक। ठीक है, तो तत्सम में देखो ऐसे आपको शब्दों को याद रखना है, बहुत आसानी से आप लोग पेपर में अच्छे से करके आना। ठीक है, जैसे आपसे मैंने कहा कि यार पेड़ पर चिड़िया बैठी है, तो आपने मुझसे कहा नहीं भैया चिड़िया नहीं, इसको चटीका बोलेगा, तत्सम में हमारे पेपर में काम आएगा। मैंने कहा यार इसकी देखो चोटी कितनी लंबी है, तो आप चोटी नहीं बोलेंगे मेरे प्यारे बच्चे, चूड़ा या जुटी का, जुटी का बोलेंगे। ठीक है, जिसके मेरे प्यारे बच्चों चार पैर होते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा मथुरा क्षेत्र में जो ब्रज भूमि है उधर बेटा जो पशु होते हैं ना उनको चौपाया बोला जाता है, तो यहाँ पर चतुष्पद कहते हैं। एक छेनी होता है बेटा, छेनी, एक छेनी होता है, इसे हथौड़े की चोट मारकर किसी चीज को काटते हैं, तोड़ते हैं, तो छेनी को छेदनी कहते हैं, है ना। ऐसे ही आता है मेरे बच्चों छिलका, कि बेटा चने का छिलका है ऊपर का, जो उसका जो बेटा ऊपर का छिलका होता है, ऊपर का जो उसका एक आवरण होता है, तो मेरे बच्चे उसे शकल कहते हैं। ऐसे ही बेटा छुरी, छुरी जानते हो, जो चाकू होता है छोटा होता है, छुरी थोड़ी बड़ी बड़ी होती है, छुरी को मेरे प्यारे बच्चे तत्सम में छुरी का कहा जाता है। और देखो छह को कक्ष बोल दिया, छह क्षत्रिय वाला। ऐसे आता है बेटा जोगी, है ना, जोगी का तत्सम होता है योगी। अब तुमने कहा भैया जड़, जब तुमने बड़ा पेड़ देखा होगा जटाधारी, जिसमें बड़ी बड़ी जड़ें उसकी मूछी सी लटकी होती है, वट का जो वृक्ष होता है,
वो जड़ है तो उसको बेटा जटा कहा जाता है, जटा। ठीक है, जड़ को क्या बोलते हैं हम लोग? जटा। आगे आता है मेरे बच्चे जनेऊ, जिसे पंडित लोग होते हैं वो उसे मतलब धारण करते हैं जनेऊ को, तो मेरे प्यारे बच्चे उसे यज्ञोपवीत बोलते हैं, है ना, याद रखना। आगे आया मेरे बच्चों जोबन। जोबन को मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? जवानी में एक यौवन बोला जाता है, यौवन अवस्था है यौवन। कहते हैं दाढ़ में यार कुछ फंस गया, कुछ खा लेते हैं तो हो जाता है ना कभी कभी ऐसा, तो मेरे प्यारे बच्चे उसको संस्कृत में क्या बोलते हैं? दंष्ट्रा, है ना, दंष्ट्रा। आगे आता है यार इस काम को तुरंत कर दीजिए, है ना, कि भैया तुरंत जाओ और तुरंत करके आओ, तुरंत या तुरंत, तो मेरे बच्चे उसको बोलते हैं त्वरित। संस्कृत में इसको त्वरित कहा जाता है। जैसे आप कहते हैं भैया दीपावली का त्योहार आ गया, तो त्योहार नहीं बोलते बेटा, उसे तिथिवार बोलते हैं संस्कृत में। क्या बोलते हैं? तिथिवार। तो आगे आया मेरे बच्चों दिया सलाई। दिया सलाई जानते हैं, जो माचिस होती है ना, जो लोग आग जलाने में काम में लेते हैं, तो उसे दिया सलाई बोलते हैं। लेकिन मेरे बच्चों संस्कृत में उसे दीप शलाका कहते हैं, दीप चलाने के काम आती है। आगे आया बेटा दाढ़ी। तो दाढ़ी जो होती है सेविंग, है ना, सेविंग को बेटा दंश ट्रिका बोला जाता है, दंश ट्रिका। ठीक है ना। अब आती है टकसाल, जहां पैसे की छपाई होती है ना, तो बेटा उसे टंकशाला कहते हैं। बहुत पूछा जाने वाला शब्द है, तो एसएससी जीडी में धुआं निकाल के आना बेटा, याद रखना इस बात को। ठीक है, आगे आया मेरा बच्चों नेवला, है ना। नेवला जो होता है एक जीव होता है, तो नेवला को नकुल कहते हैं। परख, किसी चीज की परख करना, तो उसे कहते हैं परीक्षा। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? परीक्षा। जैसे मैंने कहा पोथी, पोथी किसी पुस्तिका को, या पुस्तक जो होती है ना मेरे बच्चे, पुस्तक जो होती है उसे पोथी बोलते हैं। ओके, आगे आता है बेटा फेफड़ा। जैसे सर्दी में तुमने देखा होगा, जो हमारे दादा बाबा होते हैं उनके फेफड़े बड़े कम काम करते हैं, है ना, तो फेफड़े सांस नहीं ले पाते, पूरा फुल नहीं पाते, है ना, तो मेरे बच्चों से फुफ्फुस कहते हैं। फागुन, फागुन तद्भव होता है शब्द, है ना, शुद्ध शब्द होता है फाल्गुन। जो होली का जो बेटा तिथिवार होता है, त्योहार होता है तिथिवार, वो फाल्गुन के माह में ही आता है ना। आगे आता है फिटकरी। फिटकरी जानते हैं? फिटकरी बेटा जो साइंस वाले बच्चे वो जानते हैं, जो पानी में डाल दें गंध को नीचे बैठा देती है, फिटकरी बहुत काम में आती है, एक प्रकार का एंटीडोज होती है वो, उसे इस फटिक के बोलते हैं। आगे आता है फांसी। गलत काम करने पर फांसी की सजा दी जाती है, तो तत्समय मेरे प्यारे बच्चों उसे पाशी का कहा जाता है। ऐसे ही शब्द आता है बेटा बंदर। अरे बंदर को बेटा क्या बोलते हैं? वानर। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? वानर बोला जाता है बेटा। आगे आया बांझ। बांझ उस महिला को कहते हैं जिसको संतान नहीं होती, जो कभी मां बनने का सुख नहीं ग्रहण कर पाती, उसको बांझ महिला कहते हैं, है ना। और तत्समय उसे बेटा बंध्या, या मेरे बच्चों आपको वंध्या मिलेगा, वंध्या, है ना, याद रखना। ठीक है बच्चों, याद रखोगे ना। आगे आया बेटा बत्ती। जब कोई ज्योत जलती है तो उसमें बत्ती लगी होती है, बत्ती से चढ़ रहा होता है घी, है ना, तो मेरे बच्चे उसे वर्तिका बोलते हैं, बत्ती को। अब ऐसे कहते हैं भैया कि कौन सी बयार चल रही है, पछवा चल रही है या बेटा पूर्वा चल रही है, ऐसे बोल देते हैं ना, तो मेरे बच्चे बयार को वात कहा जाता है, जो हवा के पर्यायवाची होते हैं, हवा पवन के, है ना। आगे आता है, अब सर्दी में तुम देखते हो जगह जगह जो बेटा कुछ जो रोड के सारे लोग बैठे होते हैं, निर्धन व्यक्ति हैं बेचारे, घर नहीं रहने को, या किंचन है ना, एनिकेत है, उनको एक बसेरा बना देती है गवर्नमेंट, क्योंकि सर्दी में कहाँ जाएंगे, तो उसे वाश गृह कहते हैं। बिकना, कोई चीज यदि बिक रही है, बिकना, तो उसको बेटा विक्रयण बोलते हैं, विक्रयण। ठीक है, जैसे कहते हैं यार तू तो बावला है, तुझे इतना पढ़ाया लेकिन तू तो बावला बावला ही रहेगा, तो बेटा उसे वातुल बोलते हैं, बावले को। जैसे आपने कहा कि यार भट्टी पर हाथ सेक लो, सर्दी पड़ रही है, तो मेरे प्यारे बच्चे से क्या बोलते हैं? भ्रंशट्रिका, याद रहेगा। आगे आया मेरे बच्चों मशान। मशान शब्द को जो हम तत्समय क्या बोलते हैं? शमशान। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? शमशान बोलते हैं बेटा, है ना। तुमने बहुत सुना भी होगा, इसको मसान की बीमारी हो गई, शमशान में से किसी ने लाकर इस पर हड्डी डाल दी। इस तरह के हमारे समाज में बहुत सारी चीजें देखने को हमको मिलती हैं। तो आगे आता है मेरे बच्चे लोमड़ी। लोमड़ी एक जीव है जिसे मेरे प्यारे बच्चों संस्कृत में लोमशा कहा जाता है, लोमशा, है ना। जो लोहे का काम करता है उसे लोहार कहते हैं मेरे बच्चे, लेकिन यहां पर लोहकार कहा जाता है संस्कृत में। अब आगे आता है लहसुन। लहसुन खाते हैं ना आप लोग, सर्दी में बहुत सारा लहसुन का प्रयोग करते हैं, सब्जी में एंटीडोज मानते हैं एक प्रकार से, उसे लहसुन कहते हैं। ऐसे बेटा राखी। राखी जो हाथ में बांधी होती है ना, उसे रक्षा सूत या मेरे बच्चे रक्षा रक्षिका बोलते हैं, है ना। सूत बोले तो धागा, राखी जो रक्षा का धागा है। आगे आता है मेरे बच्चे रोटी। रोटी को हम क्या बोलते हैं? रोटिका, है ना, संस्कृत में रोटिका कहा जाता है। आगे आता है मेरे प्यारे बच्चों रानी। अरे यार रानी, है ना, तो रानी को बेटा राज्ञी कहते हैं। और तुम कहोगे भैया राजा को क्या बोला जाता है? तो मेरे प्यारे बच्चों राय जो बोलते हैं ना, राय, राय माने होता है राजा, राय साहब, राजा साहब, है ना, याद रखना। ओके बच्चा। सींग, तुमने देखा होगा पशुओं को जो सींग होते हैं उनको प्यारे साथी क्या बोलते हैं? श्रृंग बोलते हैं, श्रृंग, ऋषि की आवाज आती है। ऐसे ही मेरे प्यारे बच्चों शाकल। शाकल को क्या कहते हैं? श्रृंखला। श्रृंखला तुमने देखा है ना, घर में जो लगी होती है ऐसे करके, पिरुई ऐसे करके आपस में बनी होती है, ये शाकल होती है मेरे बच्चों, है ना, याद रखना। अब आता है मेरे बच्चों ये अंतिम हमारा शब्द है शिख। शिख बोलते हैं शिष्य को। होली कहते हैं होलिका। होलिका का तत्सम होता है होलिका। और एक सिंगाड़ा, जिसे बेटा अंग्रेजी में वाटर नट कहते हैं बच्चों, कहते हो ना, तो मेरे